Hello everyone, I welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you attempt, please go through today's daily news analysis so that you are able to attempt them correctly. ओके सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 1998। तो आज बिकॉज इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो आज हमने चैंपियंस ट्रॉफी को डिटेल में कवर करा है बिकॉज स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। सो कंट्री जिसने पहला एडिशन होस्ट किया था वो कंट्री थी बांग्लादेश, योर नेबर। सो करेक्ट आंसर फर्स्ट का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं विच टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 1998। जो पहला चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था 1998 में, वो ट्रॉफी किसने जीती थी? तो इफ यू रिमेंबर आज के डिस्कशन में तो वो चोकर्स कहलाए जाते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के, बट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार टूर्नामेंट हुआ था आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का तो इट वाज साउथ अफ्रीका विच वॉन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट आफ्टर डिफीटिंग वेस्ट इंडीज। सो करेक्ट आंसर 2 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल्स हैज इंडिया वॉन एज ऑफ 2025। तो कल की विन के बाद यू नो दिस की जीरो आंसर नहीं हो सकता है, बट टोटल इंडिया ने कितने ज्यादा आपके टाइटल जीते हैं? तो टोटल इंडिया 3 बार इस टाइटल को जीत चुका है। 2002 में इंडिया और श्रीलंका ने शेयर करी थी ट्रॉफी, फिर 2013 में एमएस धोनी के अंदर में हमने इसको इंग्लैंड में जीता था और फाइनली 2025 में हमने फिर से इसको फॉर द थर्ड टाइम जीता, यानी थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री होस्टेड द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अ वेरी इजी क्वेश्चन, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? फॉर योर टू कंफ्यूज यू, यहाँ पे यूएई भी ऑप्शन है, बट यू नो दिस कि इस बार होस्टिंग जो थी वो पाकिस्तान की थी। ओनली फॉर इंडियन मैचेस जो थे वो सारे आपके दुबई में यूएई के अंदर में होस्ट करे गए थे। सो करेक्ट आंसर फोर्थ वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल। 2025 के फाइनल में आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने किस टीम को डिफीट किया है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज न्यूजीलैंड जिसको डिफीट करके इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना है। सो करेक्ट आंसर फिफ्थ का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द मैन ऑफ द मैच इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को उनके 76 रन की इनिंग्स के लिए पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। सो करेक्ट आंसर से इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट किससे मिला है? सो हमारे जो अपोजिशन पार्टी थी उसके अंदर में, या आई वुड से अपोजिंग टीम थी, उसके रचिन रविंद्र जो ओपनिंग बैट्समैन है उनको इस बार का मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। सो करेक्ट आंसर 7 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर द सीआरपीसी विद इन हाउ मेनी आवर्स मस्ट एन अरेस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जब हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस करा है राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट की पावर जो है उसमें जो कंडीशंस रहती हैं सीआरपीसी की उनको एक्सटेंड किया है टू सीजीएसटी ऑफिशियल, टू कस्टम ऑफिशियल्स। उसके अकॉर्डिंगली अब एक सीजीएसटी ऑफिशियल को भी मजिस्ट्रेट के सामने जिस पर्सन को उसने अरेस्ट करा है उसको 24 आवर्स के अंदर में प्रेजेंट करना होगा, जो एक पुलिस ऑफिशियल को भी करना होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट इज करंटली फेसिंग एन ऑनगोइंग एथनिक कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग मेती, कुकीजो एंड नागा कम्युनिटी। सो किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में ये पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट रन कर रहा है? वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज द स्टेट ऑफ मणिपुर, जहां पे आपका कन्फ्लिक्ट पिछले 1 साल से करीब 2 साल हो चुके हैं। अब तो 2 साल से आपका ये कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो करेक्ट आंसर 9 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंटरनेशनल कंट्री शेयर्स अ बॉर्डर विथ मणिपुर। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको आज हमने डिस्कस भी किया था। सो मणिपुर जो है 3 इंडियन स्टेट्स आपकी असम, मिजोरम और नागालैंड, और इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है म्यांमार के साथ में। सो करेक्ट आंसर 10 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द मेती कम्युनिटी दैट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट इन मणिपुर इन 2023। सो ये जो पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट है मणिपुर के अंदर में मेती कम्युनिटी और कुकीजों में, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? ये कहां से इनिशिएट हुआ था? तो ये इनिशिएट हुआ था बाय द डिमांड ऑफ एसटी स्टेटस फॉर द मेती कम्युनिटी, विच मींस द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिलिटेंट ग्रुप इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद द मेती कम्युनिटी इन मणिपुर। रिमेंबर यहाँ पे मेती कम्युनिटी से रिलेटेड पूछा है, ना कि कुकी से। कुकी से रिलेटेड जो आपका आर्म ग्रुप है उसका नाम है कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी, बट जो मेती का आर्म ग्रुप है उसका नाम है आरम भाई तेंगोल। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 12 का होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट पे आते हैं, विच चीफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन फरवरी 2025। तो सिंपली ये पूछा गया है कि फरवरी 2025 में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, एट दैट टाइम हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो हिज नेम इज एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी के मणिपुर के अंदर में चीफ मिनिस्टर थे, एंड जैसे प्रेसिडेंट रूल हुआ अब उनको रिजाइन करना पड़ा है। सो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स लोन स्पेसिफिकली टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स टू प्रमोट देयर बिजनेस? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे ऐसे दो स्कीम है जो स्पेसिफिकली आपके इस टाइप के लोन्स ही प्रोवाइड करती है, एंड देयर इज थर्ड स्कीम ऑल्सो, स्किल इंडिया मिशन, जिसके अंदर में स्किलिंग प्रोवाइड करी जाती है। बट ये जो पर्टिकुलर स्कीम है जहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेसिफिकली लोन्स दिए जाते हैं, वो स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्कीम मिलते हैं, बट सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को या बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करते हुए जो लोन्स हैं वो आपके स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर 14 का होगा ऑप्शन सी, ना कि डी या बी। सो रिमेंबर द 14th आंसर है सी, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एड हॉक जजेस बी अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट्स? तो एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट पिछले 1-2 महीने से न्यूज में चल रहा है, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एड हॉक जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है स्पेसिफिकली इन द हाई कोर्ट, वो किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किया जाता है? सो वो आर्टिकल है आर्टिकल 224 ऑफ ए और 224 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो करेक्ट आंसर 15 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो जो एनईपी 2020 है उसको, उस कमिटी को, जिस कमिटी ने इसको फ्रेम करा है, उसको हेड किसने किया था? सो इट वाज हेडेड बाय द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो के कस्तूरीरंगन, जो कई कमिटीज को होस्ट कर चुके हैं आपके। सो करेक्ट आंसर 16 का होगा ए। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद एस राधाकृष्णन, बिकॉज ही इज ऑल्सो फॉर्मर इसरो चेयरमैन और इन्होंने भी बहुत कई इंपॉर्टेंट कमिटीज को हेड करा है। सो रिमेंबर this की correct answer for NEP 2020 chairperson is K. Kasturirangan. Moving on to the next question, which was the first tiger reserve established in India under Project Tiger in 1973? So Project Tiger 1973 में आया था, तो उसके अंदर में आपका पहला प्रोजेक्ट, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा डिक्लेयर करा गया था? तो जो पहला टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जिसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर करा है। डू नॉट थिंक कि अब वो टाइगर रिजर्व है तो नेशनल पार्क नहीं है। अ टाइगर रिजर्व कैन बी साइमल्टेनियसली अ नेशनल पार्क ऑल्सो। सो करेक्ट आंसर 17 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? तो ये हम जस्ट आंसर कर चुके हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। एंड आपसे मैंने एक सवाल पूछा भी था, 1992 में कौन सा प्रोजेक्ट आपकी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो डेली न्यूज एनालिसिस में वो क्वेश्चन था, तो यहां से आप आंसर कर सके तो यहां भी कर सकते हैं। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड इन इंडिया एज ऑफ 2024? तो अभी आपकी जो स्टेट है, आई एम नॉट आंसरिंग द आंसर, आई डोंट नो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ध्यान नहीं है मुझे। तो आपकी उस स्टेट ने अपना 9th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा है, और जो 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया का, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का, वो है माधव टाइगर रिजर्व। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 19 इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। Yes, so that's why I didn't answer it. Which state in India has the highest number of tiger reserve? So जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर में लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है टाइगर्स की, और उसके अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स भी हैं, टोटल 9 इन नंबर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ माधव टाइगर रिजर्व ऑल्सो। और जिस स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है वो है मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर 20th का होगा ऑप्शन ए। ओके, तो स्टूडेंट दीज वर द आंसर टू द 20 जीके क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल हो। इसमें जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आई वुड से कि आप अपनी एक अलग नोटबुक में उनको नोट डाउन कर सकते हैं। मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे टेक अ स्क्रीनशॉट, बट यू वुड सी कि आप हर हफ्ते, हर रोज आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, हफ्ते के आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप सोचिए साल भर में कितने क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप अलग से इनको नोटबुक्स में लिख लें जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगते हैं फिर आप इसका ऑनलाइन कॉपी बना के रखेंगे तो वो ज्यादा आपको बेटर सूट करेगा। ओके, सो विद दिस एडवाइस लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।